उत्सव, उत्सव, हाँ मम्मी। आज तेरा एग्जाम था ना? हाँ मम्मी। कैसा गया? अच्छा था। वो तो तू हर बार बोलता है। ना मम्मी, इस बार 80% से आ पाएंगे। कैसा होता है ना, जब लोग आपकी वैल्यू ना करें, आपको रिस्पेक्ट ना दे, आपको फुल्ली इग्नोर करें। ठीक वैसे ही उत्सव के साथ हो रहा था। उसके घर के अंदर कोई वैल्यू नहीं थी, तो बाहर तो बात ही छोड़ो। लेकिन यही लोग आपकी वैल्यू करना सीख जाए, यही लोग आपको बहुत सारा रिस्पेक्ट दे, बहुत सारा ढेर सारा प्यार दे, तो कैसा रहेगा? तो इस एपिसोड को एंड तक जरूर देखना। मैं हूं तुषार बालवे, आप सबका स्वागत करता हूं 700 दिन 700 श्लोक 700 एक्शन प्रैक्टिकल भगवत गीता सीरीज के अंदर। ये कहानी है एक उत्सव नाम के लड़के की, जो अभी क्लास 9 के अंदर है और उसका आने वाला है रिजल्ट। उसके पेरेंट्स बहुत ज्यादा परेशान है, उसके 9th के रिजल्ट से नहीं, उसके 10th के आने वाले रिजल्ट से। अब आप ये सोच रहे होंगे, अभी 9th का रिजल्ट तो आया नहीं, तो 10th का कैसे? पिछले 8 साल से जो उत्सव है वो लगातार फेल होते आ रहा है और लगातार उसकी जो स्कूल है उसको पास किए जा रही है धक्के मार मार के। और इस बार भी इसके पेरेंट्स को पूरा विश्वास है कि वो फेल ही होगा और फिर से जो स्कूल होगी वो उसको धक्के मार के पास करेगी। लेकिन क्लास 10th के अंदर वो क्या करेगा, वो उसके पेरेंट्स को बहुत ज्यादा टेंशन हो रही थी। अब आता है रिजल्ट का टाइम, और हर बार की तरह इस बार भी जो उत्सव का जो रिजल्ट आया वो फेल आया। इसमें इसको पेरेंट्स को कोई शौक नहीं हुआ, क्योंकि उनको पता था कि फेल ही होगा। फिर आगे हर बार की जैसे होता है कुछ ऐसे। 80%। मुझे पता था तू फेल ही होगा। पिछले 8 साल से तू फेल होता आ रहा है, तो अब ये कौन सी बड़ी बात है? यहाँ तो ठीक है, तुझे स्कूल वाले पास करते आ रहे, धक्के मार मार कर पास कर रहे। वहां क्या करेगा 10th में, जब तेरी बोर्ड की एग्जाम होगी? उधर तो तेरे को कोई टीचर पास करने नहीं आएगा। अब जो उत्सव है वो क्लास 10th के अंदर आ चुका है। फिर से वही हरकतें, वही घूमना, खाना पीना, मोबाइल, टीवी, फिर से सेम हरकतें। इसके मम्मी पापा बहुत ज्यादा परेशान। बचे 2 महीने खाली एग्जाम को, उत्सव की पूरी पढ़ाई कुछ भी नहीं, जीरो होती। लेकिन फिर आता है कहानी के अंदर ट्विस्ट। एक ऐसे मेंटोर्स की एंट्री होती है उत्सव के लाइफ के अंदर, जो उसका पूरा टर्निंग पॉइंट होता है, उसकी लाइफ टर्न आउट होती है। यहां पर उस मेंटोर की वजह से उत्सव को 2 रास्ते दिखते हैं, एक गलत रास्ता और एक सही रास्ता। अब उत्सव के पास ये चॉइस करना है कि उसको कौन सा रास्ता पकड़ना है। मेंटोर अच्छा था, इसीलिए जो उत्सव था उसने सही रास्ता पकड़ा। 2 महीने इतनी लगातार मेहनत की उसने, इतनी मेहनत की, किसी को कुछ विश्वास नहीं था कि वो कुछ कर पाएगा। उसके स्कूल वालों ने तो हाथ ऊंचे कर दिए थे, उन्होंने ओपन चैलेंज कर दिया था कि ये फेल होगा। फिर एंड में क्या हुआ पता है? वो पास हो गया। 51% आए उसके क्लास बोर्ड एग्जाम के अंदर और सब के सब शॉक हो गए। 51% अच्छा स्कोर नहीं है, लेकिन जो उत्सव के लिए था वो बहुत बड़ा स्कोर था, उसके पेरेंट्स के लिए था वो बहुत बड़ा स्कोर था, उसके टीचर के लिए था वो बहुत बड़ा स्कोर था। हालांकि जो उत्सव था वो पूरी क्लास के अंदर सबसे लास्ट आया था, लेकिन जब सब स्टूडेंट्स के पोस्टर पे नाम आए तो उत्सव का जो नाम था वो स्पेशली हाईलाइट किया हुआ था, क्योंकि सब ने उम्मीद हारी हुई थी। लेकिन उसके रिजल्ट आने के बाद सब इतने ज्यादा शॉक हुए कि उसका नाम ही पूरा हाईलाइट किया, उसकी वैल्यू इंक्रीज हो गई। इस तरीके से महाभारत के अंदर जो संजय है वो अर्जुन के बारे में बताते हुए ये श्लोक बोलते हैं, एवं मुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम्। यहाँ पर अर्जुन के भी लाइफ में भगवान श्री कृष्ण है, जैसे उत्सव के लाइफ में वो मेंटोर था। तो भगवान कृष्ण की वजह से जो अर्जुन भी है उनको भी 2 रास्ते दिख रहे हैं, कौन से लोग सही है, कौन से लोग नहीं सही है। तो यहाँ पर भगवान जो होते हैं वो हमको सिर्फ और सिर्फ रास्ता दिखा सकते हैं, लेकिन उस रास्ते पे चलना अपना काम होता है। ठीक वैसे ही भगवान ने दिखाया रास्ता। अर्जुन ने इधर क्या किया, अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण जो कि उनके सारथी थे, उन्हें बोला कि मुझे दोनों सेनाओं के बीच ले चलो। यहाँ पर एक कौरव सेना और एक पांडव सेना की बात हो रही है, तो उन दोनों सेना को बीच लेके चलो ताकि वो देख सके कि किससे उनका युद्ध है।
तो इस तरीके से जो अर्जुन थे वो भी भगवान श्री कृष्ण की मदद से उस सेंटर पॉइंट पर आ गए जहां पर उनको क्लैरिटी मिली, उन्होंने भी सही रास्ता चुना और इस तरीके से जो एंड होगा वो तो आपको पता ही होगा, महाभारत में पांडव सेना जीतती है। ठीक वैसे ही यहाँ पर जो उत्सव का जो एंड हुआ वो भी पॉजिटिव हुआ और अर्जुन का जो एंड है वो भी पॉजिटिव हुआ। और इस टाइप के लोगों की जो वैल्यू होती है उनकी बहुत ज्यादा करते हैं लोग, उनको कोई इग्नोर नहीं करता, उनके आसपास घूमते रहते हैं। यहाँ से हमको ये लर्निंग लेनी चाहिए कि हमको ऐसे काम करने चाहिए जहां पर हम वैल्यू देंगे दुनिया को तो वो वैल्यू मिलेगी हमको। अगर आप वैल्यू नहीं दे रहे, आप कुछ भी नहीं कर रहे, कुछ भी योगदान नहीं है इस दुनिया के अंदर, तो लोग आपको कोई वैल्यू नहीं देंगे। अगर आप नहीं चाहते कि लोग आपको इग्नोर करें, आपको डिसरिस्पेक्ट करें, तो आज से अभी से वैल्यू देना स्टार्ट कर दो। वो वैल्यू दो जो जिससे आपको उस टाइप की वैल्यू मिले, ऐसी वैल्यू दो। अब जैसी आप वैल्यू चाहते हो वैसी वैल्यू तो देनी होगी आपको। आप इतनी बड़ी हाई वैल्यू चाहते हो तो हाई वैल्यू दो, पहले दोगे तभी मिलेगी। ये पूरा सिस्टम है इधर का, इस लाइफ का, इस वर्ल्ड का पूरा ये सिस्टम चलता है। तो ये लर्निंग ओल्ड उत्सव वाले लोगों के लिए है और उनके पेरेंट्स के लिए है कि हमको कैसे उस न्यू वाले, वो सक्सेसफुल उत्सव की तरह बनना है और अपने बच्चे को बनाना है। वो जानने के लिए अब इस लर्निंग को मैंने अपनी लाइफ में कैसे उतारा, वो प्रैक्टिकल भगवत गीता वाली लर्निंग का एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करूंगा। फिर आप भी उसको अपनी लाइफ में उतारना, चेंजेस देखने को मिलेंगे। अब चलते हैं चेकलिस्ट की तरफ, जहां पर ये प्रैक्टिकल वे के अंदर ये लर्निंग उतारी गई है मैंने। तो यहाँ पर टोटल आपको 4 स्टेप देखने को मिलेंगे और रिवॉर्ड सिस्टम होता है अलग से। चलते हैं स्टेप 1 के अंदर। यहाँ पर आपको डिफाइन योर क्लियर रिक्वेस्ट, मतलब यहाँ पर आपको आज तुम किस बैटल पे क्लैरिटी चाहते हो, कौन सा ऐसा बैटल है जो लड़ाई है आप लड़ रहे हो उस पर क्लैरिटी चाहिए। आप कोई भी काम कर रहे हो उसके पीछे कुछ ना कुछ पर्पस होना चाहिए, आपको क्लैरिटी होनी चाहिए कि आपको इस एक काम करने से आपको क्या रिजल्ट्स मिलेंगे। अगर वो नहीं क्लियर है तो उसको अभी से स्टॉप करो और एनालाइज करो। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर आपको ये लिखना है, हे कृष्णा प्लीज मेरा रथ फियर एंड फेथ के बीच स्थापित करो। मुझे जैसे व्यूज कम आते हैं मेरे जो एपिसोड होते हैं, तो एक तरफ वो फियर रहता है और एक तरफ फेथ भी रहता है भगवान पे, क्योंकि जो काम कर रहा हूँ वो नेक्स्ट लेवल है और खुद को बहुत ज्यादा खुद नसीब लकी टेंशन मानता हूँ, क्योंकि भगवान ने मुझे चूज किया उस काम के लिए। लेकिन एक तरफ फियर वाला फैक्टर रहता है, क्योंकि 2 क्वालिटीज होती है हर एक इंसान के अंदर। लेकिन यहाँ पर जो मेरा डोमिनेंट पार्ट होता है वो फेथ होता है, इसीलिए मैं डेली आता हूँ और वीडियो शूट करता हूँ और आप तक पहुंचाता हूँ। और जब कमेंट्स आते हैं ना बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। अगर पसंद आ रहा है एपिसोड तो इसको लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलना, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करना। फिर आता है स्टेप 2, यहाँ पर आपको सरेंडर चेकलिस्ट है, यहाँ पर सरेंडर स्टेटमेंट है। क्या मैंने क्लियरली बोला है क्या चाहिए, जो मुझे चाहिए वो मैंने क्लियरली बोला तो टिक करना, अगर नहीं बोला तो क्रॉस कर देना। क्या मैं ओपन हूँ कृष्ण की गाइडेंस रिसीव करने के लिए, जो मैंने बोला है तो जो मुझे मिलेगा भगवान श्री कृष्ण से। देखो आप जो भी चाहते हो वो अगर आप बोलते हो भगवान के सामने तो उसका जो फल है वो उसी तरह आपको मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन आपको वो सब करना होगा जो वो भगवान चाहते हो वो चीज तक पहुंचाने के लिए। तो वो आप रिसीव करने के लिए तैयार हो, अगर हो तो टिक करना यस, अगर नहीं हो तो क्रॉस मार देना। फिर आता क्या मैंने अपने इनर नॉइज को शांत किया है, जो अंदर डिस्ट्रैक्शन होते हैं उसको मैंने शांत किया, मैंने किया इसीलिए मैंने यस किया, और अगर नहीं किया आपने क्रॉस कर देना। जब तीनों हो जाए तो कृष्ण तुम्हारे सारथी बन जाते हैं। अगर ये चीजें हो जाए कि आपने क्लियरली वो बात रखी अपनी, फिर आपने वो गाइडेंस के लिए आप मतलब अपनी बात नहीं रख रहे उनके सामने, बस सुन रहे हो, जो ईश्वर बोलते हैं वो फाइनल होता है, भगवान जो बोलते हैं वो फाइनल होता है। अगर इस तरीके से आप अपने आप को बनाओगे तो ये दूसरा चीज होगी क्वालिटी। तीसरी ये है कि अपने अंदर वाले शैतान को शांत कर दो। बस ये 3 क्वालिटी चाहिए। अगर ये 3 क्वालिटी होगी तो भगवान आपके साथ होंगे, आपके सारथी बन जाएंगे। जैसे अर्जुन के सारथी भगवान श्री कृष्ण थे, जब अर्जुन ने उनको बोला तब वो सेंटर में आए। तो यहाँ पर चलते हैं स्टेप 3 के अंदर। यहाँ पर अपना जो भगवान श्री कृष्ण का जो रिस्पॉन्स है वो ऑब्जर्व करना है। कृष्ण कोई भी हो सकता है, यहाँ पर कोई भी, आपके माता पिता हो सकते हैं जिससे आपको ये सारी चीजें गाइडेंस वगैरह मिल रहा है। कृष्ण का सिग्नल कैसा आया, तो कृष्ण ने मेरा रथ ट्रूथ के सामने स्थापित किया। सच क्या है उसके सामने ही मेरे को भगवान श्री कृष्ण ने अलग अलग तरीके के सिग्नल दिए। अब वो क्या दिए वो तो आगे आगे पता चलेगा आपको। फिर आता है तुमने क्या नोटिस किया, कोई रैंडम गाइडेंस, तो मेरे को कोई रैंडम गाइडेंस तो नहीं मिली, तो मैंने इधर नो लिखा है, नॉप लिखा है। फिर आता है कोई पर्सन या इवेंट जो डायरेक्टली तुम्हारा आंसर था। तो बात कुछ ऐसी है, जो चेकलिस्ट वाला जो वर्जन था, ये जो चेकलिस्ट वाला अभी जो चल रहा है, ये हमको थोड़ा ऐसा लगने लगा कि ये थोड़ा बोरिंग सा है। हमको मतलब विश्वास नहीं आ रहा था कि लोग इसको अप्लाई भी कर रहे हैं, ये हमें विश्वास बिल्कुल नहीं आ रहा था। फिर क्या हुआ, मैं और मेरी टीम ने एनालिसिस करना शुरू किया
और हम इसको रिमूव करने की कोशिश कर रहे थे। और तभी अचानक जैसे ही हम अपने चैनल पे गए और उस पे एक वीडियो खोला हमने, तो उधर एक कमेंट आया हुआ था और उस वीडियो के अंदर हमने वो चेकलिस्ट का लिंक भेजा नहीं हुआ था। तभी वो कमेंट आता है, बेस्ट वीडियो, वेयर इज द रिपोर्ट। और तब हम सरप्राइज हो गए, तो मतलब इधर लोग अप्लाई भी कर रहे हैं। और तब हमको विश्वास आया और तब हमने उनको बोला कि डिस्क्रिप्शन में, ऑल्दो वो डिस्क्रिप्शन में नहीं था, लेकिन हमने उस टाइम सेंड कर दिया था, इसलिए फिर डिस्क्रिप्शन बोला। फिर उन्होंने अपना कमेंट डिलीट किया था। लेकिन हमको एटलीस्ट, मतलब ये सिग्नल देखो, ये डिवाइन सिग्नल है कि जो काम कर चल रहा है ये चेकलिस्ट वाला, ये प्रैक्टिकल वे ही है ना। हम दूसरा निकाल रहे थे, लेकिन इससे बेस्ट मेरे हिसाब से नहीं हो सकता था। हमने बेस्ट में से बेस्ट निकाला ये प्रैक्टिकल वर्जन। तो इसीलिए ये जो डिवाइन सिग्नल मिलते हैं, जब आप क्वेश्चन रखते हो भगवान के सामने, आप क्वेश्चन खुद से पूछते हो, तो इस तरीके से फिर आता है कोई कोइंसिडेंस या इंट्यूशन जो तुम्हें रास्ते पे लाया। तो मुझे बहुत से सिग्नल मिलते रहते हैं, डिवाइन सिग्नल। और मेरा ऐसा मानना है, अगर मैं किसी के साथ शेयर करता हूँ तो वो शायद बंद भी हो सकता है। ये मेरा मानना है, इसीलिए मैं वो चीजें यहाँ पर नहीं बता सकता, क्योंकि मुझे बहुत से सिग्नल मिलते रहते हैं रेगुलर बेसिस पे। इसीलिए मैं बहुत ज्यादा मोटिवेटेड रहता हूँ, एवरी टाइम मोटिवेटेड रहता हूँ। स्टेप 4 के अंदर चलता है, तो स्टेप 4 के अंदर ये त्रिमूर्ति मोक्ष वॉरियर रिपोर्ट है। यहाँ पर वही है, रिक्वेस्ट क्या थी, तो फियर एंड फेथ के बीच ले चलो, ये मेरी रिक्वेस्ट थी। कृष्णा को मांगा गया, तो यहाँ पर ट्रूथ मांगा मैंने। कृष्णा ने क्या दिखाया, तो कमेंट्स एंड डिवाइन सिग्नल्स दिए मेरे को। एक्शन लिया या नहीं, मैंने एक्शन लिया है। फिर आता है रिवॉर्ड सिस्टम। रिवॉर्ड सिस्टम में आपको लाइक क्लियर रिक्वेस्ट रखी, जो आप चाहते हो वो आपने बोला, अगर बोला है तो +1। फिर कृष्ण का रिस्पॉन्स कॉन्शियसली नोटिस किया। भगवान है ना, अलग अलग तरीके से है ना सिग्नल देते रहते हैं। अगर आप शांति से ध्यान लगा के देखोगे ना, तब आपको पता चलेगा कि वो कैसे सिग्नल मिल रहे हैं। कंटिन्यूअसली अलग अलग तरीके से सिग्नल मिलेंगे, आप देखना, एक बार ट्राई जरूर करना। और +2 बोनस ले लेना अगर ऐसे सिग्नल मिल रहे हैं तो आपको। और अगर बिना क्लैरिटी के बस छोड़ो मूड में चले गए, मतलब हर चीज छोड़ते ही रह रहे हो आप, तो फिर तो -2 ले लेना। लेकिन मेरे साथ ये सारी चीजें अच्छी पॉजिटिव तरीके से हुई, इसलिए मेरे को +3 कॉइन मिल गया। फिर आता है एंड ऑफ द डे रिफ्लेक्शन एनालिसिस वाला पार्ट, ताकि अगली बार अगर मैं इसको वापस अप्लाई करूँ तो अच्छी तरीके से और ज्यादा बेटर मैं कर सकूँ और अच्छी तरीके से मैं अपनी लाइफ में उतार सकूँ। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, क्या तुमने पहली बार किसी हायर पावर को सरेंडर किया? तो मैंने अपनी जो लाइफ है पूरी वो भगवान शिव को सरेंडर कर दिए, उनको सौंप दिए। मैंने उनको बोल रखा है कि जो होगा वो आप पे होगा, मैं सिर्फ अपना कर्म करता रहूंगा, अपने धर्म को आगे रख के। फिर आता है दूसरा क्वेश्चन, क्या तुमने रिक्वेस्ट क्लियरली बनाई या सिर्फ कंप्लेन की? तो मैंने सिर्फ और सिर्फ रिक्वेस्ट की थी, मैं कंप्लेन करता ही नहीं हूं, क्योंकि कंप्लेन हमेशा लूजर्स करते हैं। तीसरा क्वेश्चन, क्या तुम्हारा रथ अब सेंटर में खड़ा है? तो मेरा जो रथ है वो पहले से ही सेंटर में खड़ा है। जब से मेरे को चीजें समझ में आने लगी, जब से प्रैक्टिकल भगवत गीता सीरीज पे काम करने लगा, तभी से मेरे को दो रास्ते दिखने लगे और तभी से मैं सही रास्ते पे चलने लग गया हूँ। और ये प्रैक्टिकल भगवत गीता उसी रास्ते का पार्ट है, एक सहारा है। फिर इस तरीके से मैंने अपना चेकलिस्ट खत्म किया और एंड में होता है विक्ट्री शॉट, जो मैंने इस तरीके से बोला। मैं मांगा था क्लैरिटी, कृष्ण ने दिखाया सच। मैं बोला था रथ बीच में चाहिए और मुझे मिल गया। मैं त्रिमूर्ति मोक्ष वॉरियर हूँ और मैं कृष्ण के साथ लड़ने जा रहा हूँ। अब रथ रुका नहीं, युद्ध शुरू होने वाला है। आज का ये चेकलिस्ट मैंने अपनी लाइफ के अंदर अच्छी तरीके से उतारा। अगर आप भी चाहते हो मेरी तरह अपनी लाइफ के अंदर उतारना, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, डाउनलोड करना पीडीएफ को, चेकलिस्ट को, और मेरी तरह अपनी लाइफ के अंदर उतारना, चेंजेस देखने को मिलेंगे। आई होप आज का ये एपिसोड आपको पसंद आया होगा। कल मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ, जहां पर भगवान श्री कृष्ण है वो रथ को ऐसे रखते हैं जिससे जो अर्जुन जो है वो कुछ इस तरीके से कांपने लग जाते हैं, थर 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 थर। अभी क्यों हुआ वो तो कल का एपिसोड देखने के बाद आपको पता चलेगा, लेकिन हमारा सिर्फ और सिर्फ एक ही पर्पस रहेगा। मैं वहां से लर्निंग लूंगा, अपनी लाइफ में उतारूंगा, अपना लाइफ एक्सपीरियंस आप सबके साथ शेयर करूंगा, और फिर आप भी मेरी तरह अपनी लाइफ के अंदर उतारना और चेंजेस देखने को मिलेंगे। क्योंकि ये है प्रैक्टिकल भगवत गीता सीरीज, जहां पर हर समस्या का समाधान दिया जाता है प्रैक्टिकल वे के अंदर। और इसी के साथ मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं।